हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल साइंस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में राजनीति शास्त्र की प्रकृति नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किए थे और आज की इस वीडियो में हम राजनीति शास्त्र के महत्व एवं उपयोगिता और प्रमुख विद्वानों के मत का अध्ययन करेंगे। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता और इम्पोर्टेंस, हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं और हमारे जीवन में ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहा है, मतलब पॉलिटिकल साइंस को उसने सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है। तो उसने पॉलिटिकल साइंस को सर्वोच्च विज्ञान क्यों कहा है? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में नागरिक जीवन के सभी पहलुओं मतलब परिवार, संपत्ति, सामाजिक संगठन को वो एक साथ जोड़ता है और इसका पर्पस जीवन जीना ही नहीं होता बल्कि श्रेष्ठ जीवन जीना होता है। चूंकि राज्य के श्रेष्ठ जीवन प्रदान करता है, इसलिए राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान अन्य सभी विज्ञानों का मास्टर है, इसलिए उसने पॉलिटिकल साइंस को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। तो इसमें हम मानव अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान का अध्ययन करेंगे। नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, बहुत लोग मानव अधिकारों और नागरिक अधिकारों का एक ही अधिकार समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग अधिकार हैं। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ही हमें कुछ राइट्स मिल जाते हैं, चाहे हमारी राष्ट्रीयता हो, चाहे हम किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं या कोई भी हमारी लैंग्वेज हो, तो हमें जन्म के साथ ही ये अधिकार मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गर्मपूर्ण जीवन जीते हैं या हमें जो शिक्षा का अधिकार मिलता है, काम का अधिकार मिलता है, भोजन का अधिकार मिलता है या स्वास्थ्य का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता, समानता, ये सब हमें मनुष्य होने के नाते मिलते हैं। तो ये सारे मानव अधिकार हैं। अब कर्तव्यों का ज्ञान मतलब हमें कुछ राज्य से अधिकार मिलते हैं और राज्य के प्रति हमारे भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं, चाहे हम एकता और अखंडता बनाए रखते हैं या देश की रक्षा करते हैं या भाईचारा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, चाहे हम हिंसा नहीं करते हैं। तो इसमें हम व्यक्ति और राज्य के संबंधों की जटिल समस्या, राइट्स व ड्यूटीज का ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो व्यक्ति और राज्य के बीच एक बड़ी समस्या यह है कि राइट्स एंड ड्यूटीज का ज्ञान न होना। तो जैसे ये होता है कि आपका राज्य जो है हमें कुछ अधिकार देता है और राज्य के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, लेकिन हमें उनका अच्छे से ज्ञान न होना, ये एक जटिल समस्या है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35, तो जैसे भारतीय संविधान के द्वारा हमें आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार मिले हैं। UDHR 1948, UDHR मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में पेरिस में हुआ था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मंजूरी दी गई थी, जिसे हम 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो श्रेष्ठतम इकाई के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, तो इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा, मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना, टू मेक लिबरल ह्यूमन व्यूज का हम अध्ययन करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रगति से विश्व एक इकाई बन रही है। जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रहा है वैसे विश्व एक परिवार की तरह बनता जा रहा है और राजनीतिक विज्ञान जैसे पॉलिटिकल साइंस है जाति, गांव और नगर के तंग दायरे से बाहर आकर विश्व को हम एक अलग नजरिए या एक अलग व्यू से देख रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्न विश्व राज्य के निर्माण की ओर, मतलब संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रयत्न से विश्व राज्य निर्माण की ओर, मतलब वैश्विक शासन और सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम इसका अध्ययन भी इसमें करते हैं। अब तीसरा, राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ नेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय संवैधानिक इतिहास का अध्ययन। भारतीय राजनीति का विद्यार्थी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितने बलिदान और देशभक्ति, स्वतंत्रता की भावना बलवती होती है। इसका ये मतलब होता है कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट
होते हुए विभिन्न देशों में अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय एवं संवैधानिक जो संविधान का इतिहास है वो उसका अध्ययन तो करता ही है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने उसका कैसे बलिदान दिया उसके इतिहास का भी अध्ययन करते हैं। उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ट। लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान की शाखा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच है और प्रशासन को कुशल और जनहितकारी कैसे बनाया जाए, सरकारी कर्मचारियों का चुनाव और प्रशिक्षण कैसे किया जाए, जनता के प्रति वो उत्तरदायी कैसे रहे, हम उसका अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो वैज्ञानिक प्रगति ने विभिन्न देशों को एक दूसरे के बहुत निकट ला दिया है। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई है वैसे वैसे देश जो हैं एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं, और जिसमें साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, निशस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंध का हम ज्ञान करते हैं। तो बहुत निकट ला दिया है और इसमें हम साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, निशस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं WTO हुआ और G20 हुआ, इसके संबंधों के बारे में हम जानते हैं। और इस ज्ञान के आधार पर एक व्यक्ति वैदेशिक नीति जैसे फॉरेन पॉलिसी या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार कर सकता है। राज्य एवं सरकार का ज्ञान नॉलेज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो राज्य के उद्देश्य, राज्य के क्या पर्पज है, संगठन और कार्य क्षेत्र तथा शासन के प्रकार एवं व्यवस्था के संबंध में विभिन्न विचारधाराओं का ज्ञान। मतलब राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य के कार्य क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस शासन के जो सभी प्रकार है, चाहे उसकी व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं के आपस में क्या संबंध है, और जो विभिन्न विचारधारा है जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, ये जितनी विचारधारा है उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। वर्तमान देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं की दृष्टि से कौन सी विचारधारा सर्वाधिक उपयोगी होगी, जैसे वर्तमान देश में उस देश में कौन सा विचारधारा सर्वाधिक उपयुक्त है या कौन सी विचारधारा सर्वाधिक उपयुक्त होगी, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। और यह ज्ञान हमें जागरूक आलोचक बनाता है। और ये सब ज्ञान जब हम पॉलिटिकल साइंस जानते हैं तो ये सब ज्ञान हमें एक जागरूक नागरिक, और यह ज्ञान हमें देश के प्रति एक जागरूक नागरिक बनाता है। राजनीतिक चेतना का विकास डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो जिन देशों के नागरिकों में राजनीतिक चेतना निर्बल होती है वहाँ के नागरिक अपने कर्तव्यों का संपादन उचित रूप से नहीं कर पाते। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी देश है, अगर किसी भी देश के जो नागरिक हैं, अगर राजनीतिक चेतना का अभाव रहता है तो वहाँ के नागरिक जो है अपने कर्तव्यों का संपादन वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। इसमें नेता और प्रशासन अपने कर्तव्यों को भूलकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मतलब जो नेता हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने ही कर्तव्यों को भूल जाते हैं और वो भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के ज्ञान से, तो जब हम राजनीतिक विज्ञान का नॉलेज लेते हैं, राजनीतिक दृष्टि से हम बहुत जागरूक हो जाते हैं और जनता कभी भी अपने शासकों को भ्रष्ट नहीं होने देती। जो शासक भ्रष्टाचार करते हैं उन शासकों के प्रति हम आवाज उठाते हैं और कभी भी शासक जो है भ्रष्टाचार करने से भी डरता है।